हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी नर्सिंग क्लासेज चूरू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं और अच्छे हैं। तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ अपन बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन या फिर जिसको ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम है ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट। और ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, ये क्या करता है, अपना जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि हार्ट की जो मायोकार्डियम है उसको सप्लाई या फिर उसको एनर्जी, उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी की सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। जिस टाइप से अपन ने बॉडी के काफी सारे सर्कुलेशन पढ़े, जैसे सिस्टमेटिक पढ़ा, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा, तो वैसे ही नेक्स्ट अपना जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, उस कोरोनरी सर्कुलेशन है, इसको अपन ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट है वो भी कहते हैं। तो इसका अगर आपसे सिंपल पूछे कि इसका रीजन या फिर इसका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो आप सिंपल सा बताना कि ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू दी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। ठीक है, सिंपल सी आपसे बात पूछे कि ये कोरोनरी सर्कुलेशन है, उसके अंदर कौन पार्ट लेता है या फिर कौन भाग लेता है, तो आप सिंपल सा बोलना कि ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो उसके अंदर आपसे दो चीजें पूछी जाती है। एक तो होता है आर्टेरियल सर्कुलेशन और दूसरा होता है वेनस सर्कुलेशन। ठीक है, आर्टरी का मतलब है कि उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। और वेनस सप्लाई का मतलब है, वेनस का मतलब है कि वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करना। तो वो काम है वो किसका है, अपना जो वेनस ड्रेनेज है, वेस ठीक है, वेन सर्कुलेशन है उसका है। तो अब एक एक करके अपन बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें जो मेन ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, आर्टरी। और आर्टरी के अंदर अपन बात आगे चले तो सबसे पहले जो आता है उसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी है वो क्या होती है, वो होती हैं दो टाइप की। ठीक है, एक होती है राइट साइड की जिसको अपन राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है लेफ्ट साइड की, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि कोरोनरी आर्टरी है वो अराइज कहां से होती है, ओरिजिन कहां से होती है, तो आप बोलना ये कोरोनरी साइनस से, कोरोनरी साइनस से क्या होती है, अराइज होती है। साइनस का मतलब है कि ऐसा एरिया जहां से क्या हो रही है, अराइज हो रही है, पैदा हो रही है। ठीक है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब ये कोरोनरी साइकिन आपसे पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो आप सिंपल सा जवाब देना कि ये असेंडिंग एरोटा में, असेंडिंग एरोटा में पाया जाता है। असेंडिंग एरोटा में आपसे पूछे तो आप बताना जस्ट अबो द, जस्ट अबो द एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व के जस्ट ऊपर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो अब राइट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कोरोनरी, जो ये जो क्या है, मेन ब्रांचेस है। अब इनकी क्या होती है, छोटी छोटी और काफी सारी ब्रांचेस होती हैं जो इनको क्या करती हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। क्योंकि अपन ने कभी पढ़ा था कि आर्टरी है, आर्टरी की छोटी ब्रांच आर्टरियोल, आर्टरियोल फिर कैपिलरी और फिर वेन्यूल और फिर वेन। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम है तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं आर्टरी के लेवल पे। तो आर्टरी है वो काफी सारी डिवाइड होंगी, काफी सारी अलग अलग ब्रांच में, क्योंकि हार्ट है तो उसमें काफी सारी अलग अलग एरियाज हैं। तो उन एरिया को सप्लाई करने के लिए अपने पास अलग अलग आर्टरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन सिंपल सी बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। तो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसको अपन 6 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसको अपन ने 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, तो अब 6 पार्ट के अपन अगर आपसे नाम पूछे जाए तो आप सिंपल बोलना कि हार्ट के अंदर राइट साइड की तरफ ऐसे नोड पाया जाता है। ठीक है, एस ए नोड पाया जाता है, तो वहां पर आपको जो आर्टरी देखने को मिलती है, मतलब ऐसे नोड को सप्लाई करने के लिए आपके पास एस ए नोडल आर्टरी है वो पाई जाती है, ऐसे नोडल आर्टरी है वो पाई जाती है। सिंपल दूसरी बात करते हैं तो आपको ऐसे नोड के जस्ट नीचे एवी नोड है वो पाया जाता है। तो एवी नोड को सप्लाई करने के लिए एवी नोडल आर्टरी, एवी नोडल आर्टरी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरी जो बात करते हैं अपन, ऐसे नोड, एवी नोड, उसके बाद में जो
एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम, तो उसको सप्लाई करने के लिए अपने पास राइट एट्रियल आर्टरी, ठीक है, राइट एट्रियल आर्टरी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में थोड़ा सा, अब ये जो आर्टरी है वो क्या करती है, हार्ट की जो राइट साइड की दीवारें हैं उसके पास पास में चलती है, किनारों पे चलती है, और किनारों को अपन बोलते हैं मार्जिन, ठीक है, जैसे कोई भी पार्ट है तो इसका ये जो किनारा है इसको अपन बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो इसको इसलिए यहाँ पे एक आर्टरी पाई जाती है जिसका ब्रांच नाम है राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ऐसी आर्टरी जो कहां है, मार्जिन पे है, नाम दे दिया राइट मार्जिनल आर्टरी। उसके बाद में नेक्स्ट आती जो सप्लाई होती है आपकी, वो होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे इसमें कॉर्नरी राइट कॉर्नरी आर्टरी को देखोगे तो उसमें जैसे मार्जिनल आर्टरी है उसके साथ में यहां से क्या होता है, एक आर्टरी है वो पीछे की साइड में इस तरफ से नीचे जाती है, जिसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर साइड में पीछे और डिसेंडिंग है, ठीक है। तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इसको अपन नाम देते हैं, जो पीछे की साइड से हार्ट को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है, जिसको इंटरवेंट्रिकुलर अपन फैक्टर बोलते हैं, वहां पे सप्लाई करती है, ठीक है, वो आगे बात है, लेकिन फिलहाल अपन इनके सिर्फ नाम देख रहे हैं, ठीक है। एक और आता है पोस्टेरो लेटरल आर्टरी, राइट पोस्टेरो लेटरल आर्टरी। अब ये कुछ लोगों में मतलब 60% लोगों के अंदर तो ये देखने को मिलती है, यहां से जस्ट अराइज होती है पीछे की साइड में, ठीक है, इसलिए इसको बोला पोस्टेरो लेटरल, मतलब लेटरल साइड में और पोस्टीरियर पीछे की साइड में ये क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया राइट पोस्टेरो लेटरल आर्टरी। और ये जो 6 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रांचेस किसकी हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी की ये ब्रांचेस, मतलब राइट कॉर्नरी आर्टरी वो 6 पार्ट में ऐसे डिवाइड होकर इनको क्या करती है, अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है। अब नेक्स्ट देखिए लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की कुछ ब्रांचेस, तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है वो भी क्या होती है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। और 3 पार्ट के अंदर क्या होती है, कैसे कैसे डिवाइड होती है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये जैसे ही राइट साइड लेफ्ट साइड से निकलती है, जैसे ये आपका हार्ट है तो यहां से जस्ट निकली और निकलने के बाद में एक तो इसमें पीछे चली जाती है, ठीक है, और एक क्या आती है, आगे की तरफ से नीचे आती है। तो इसमें अपन नाम क्या लिखेंगे, किसका ब्रांच है, लेफ्ट साइड का नाम लिखा अपन ने लेफ्ट, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ से, एंटीरियर है क्या, नीचे आ रही है मतलब डिसेंड हो रही है, तो नाम दे देते हैं डिसेंडिंग, और है क्या, आर्टरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाडा आर्टरी बोलते हैं। ये जो लाडा आर्टरी है वो क्या है, ये जो है आपको आगे की तरफ से नीचे जो आ रही है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाडा आर्टरी बोलते हैं। अभी अपन डायग्राम में देखेंगे तो अपन इजीली इसको समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है लेफ्ट सरकमफ्लेक्स, सरकमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये जो आर्टरी है वो क्या है, सरकमफ्लेक्स बनाती है, मतलब जस्ट घूमती है, जैसे यहां है तो यहां से निकल के पीछे की साइड में जा रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्लेक्स, तो इसका नाम हो गया लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो आती है वो आती है पोस्टेरोलेटरल ब्रांचेस, ठीक है, नाम लिख देते हैं पोस्टेरो लेटरल ब्रांच। अब ये पोस्टेरोलेटरल ब्रांचेस है वो अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने बोला था कि 40% जो लोग हैं उसके अंदर ये क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है, तो इसका नाम हो गया पोस्टेरोलेटरल, और लेफ्ट साइड से क्या निकलती है और क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। तो अब एक एक चीज है उसको अपन देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहली जो आती है और वो किसके बारे में है, राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में कुछ नई चीजें हैं, ठीक है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी, आरसीए जिसको अपन बोलते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो आपको आर्टरी बताई थी नाम क्या था, कि सर एस ए नोड को सप्लाई करने वाली एस ए नोडल आर्टरी आपने नाम बताया, ठीक है, एस ए नोडल आर्टरी। अब ये जो एस ए नोड को सप्लाई करती है तो ये क्या होती है, अलग अलग ह्यूमंस होते हैं उसमें 40% तो ये क्या होती है, 60% तो क्या होती है, ये राइट साइड से अराइज होती है, ठीक है, और बाकी कुछ लोगों में ये 40% है वो लेफ्ट साइड से अराइज होकर एस ए नोड को सप्लाई करती है। तो ऐसा मान के चलिए 60% इसमें है, तो आप
राइट कोरोनरी आर्टरी की पहली ब्रांच रखी है साइनो एस ए नोडल आर्टरी, और ये सप्लाई किसको करेगी? एस ए नोड को सप्लाई करेगी। ठीक है, और एस ए नोड को सप्लाई करेगी तो मतलब राइट एट्रियम को सप्लाई करेगी। ठीक है, ऐसे नोडल आर्टरी है, मतलब ऐसे नोड को सप्लाई करेगी, और ऐसे नोड किसमें है? राइट एट्रियम में। तो अपन क्या लिख दिया कि राइट एट्रियम ये सप्लाई करती है, जहां पे मायोकार्डियम है वो क्या होगा? कहीं ना कोई एक्टिविटी है वो करेगा, उसको सप्लाई है वो मिल रही है। ठीक है, दूसरी जो आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? राइट एट्रियल आर्टरी। राइट एट्रियल आर्टरी। ठीक है, राइट एट्रियल आर्टरी। अब ये जो राइट एट्रियल आर्टरी है वो क्या होती है? सिंपल सा आपको पता चल रहा है कि राइट एट्रियल मतलब राइट एट्रियम को ये क्या करेगी? सप्लाई करेगी। तो राइट एट्रियम को ये क्या करती है? सप्लाई करती है, जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। और ब्लड है वो कहाँ जाता है? ब्लड है वो राइट एट्रियम में सप्लाई हो रहा है, तो मतलब ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। सिंपल सा इतना अपने को देखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर तीसरी अपन ब्रांच की बात करें कि तीसरी ब्रांच है वो कौन सी है, तो आप तीसरी ब्रांच का नाम लिखना, और जो मेन है ब्रांच, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, राइट मार्जिनल आर्टरी, और ये क्या है? एक बड़ी ब्रांच है। ठीक है, इसको अक्यूट मार्जिनल आर्टरी है वो भी अपन बोलते हैं। अब ये आप सप्लाई की बात करोगे, ये किसको सप्लाई करती है? तो आप सिंपल सा बोलना कि ये आपके राइट वेंट्रिकल को क्या करती है? सप्लाई करती है। राइट वेंट्रिकल को क्या करती है? सप्लाई करती है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में अगर सप्लाई हो रही है तो राइट वेंट्रिकल में सप्लाई होने का मतलब है कि आप ये बोल सकते हो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है? रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई मिल रही है, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? राइट मार्जिनल आर्टरी है वो होगी। क्यों? क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, और राइट वेंट्रिकल का मेन काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होके और जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां तक ब्लड को क्या करना? सेंड करना। उसको अपन क्या बोलते हैं? राइट मार्जिनल आर्टरी, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी सर्कुलेशन इसमें घूमेगी सारी सारी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है फोर्थ, जो आपकी आर्टरी देखने को मिलती है, आपको फोर्थ जो ब्रांच मिलती है उस ब्रांच को अपन, एक सेकेंड, ठीक, तो फोर्थ जो आर्टरी मिलती है उसको अपन बोलते हैं एवी नोडल आर्टरी। ठीक है, अब एवी नोडल आर्टरी है तो इसका मतलब क्या है? एवी नोड को ये क्या करेगी? सप्लाई करेगी। एवी नोड को ये क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, और एवी नोड को ब्लड सप्लाई कर रही है, मतलब वो क्या कर रहा है? एवी नोड का आप काम लिखिए कि वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन है उसके अंदर, कहीं ना कहीं ये वेंट्रिकल और एट्रियम के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं जो ऐसे नोड जनरेट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं ये डिले करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो डिले करवाने के काम के लिए अपने पास एनर्जी चाहिए, और एवी नोडल आर्टरी है वो इसको क्या करती है? ब्लड सप्लाई है वो करती है। अब जो पांचवी आती है आर्टरी, इसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो अपन इसमें बोलते हैं। पांचवी आर्टरी है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मतलब पीछे वाली साइड से नीचे की तरफ जाने वाली आर्टरी। जैसे अगर आप इसकी ब्रांच बनाते हो राइट एट्रियम की, इसकी सॉरी, जो आप राइट कोरोनरी आर्टरी की बनाते हो, तो राइट कोरोनरी आर्टरी जैसे इधर मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, अब इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही है मार्जिन पे चल रही है, मार्जिनल आर्टरी है।
और ये जो घूम के पीछे की साइड में जा रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो अपन बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो क्या करती है, आपको सप्लाई करती है, मोस्टली तो ये होती है लगभग 85% लोग जो हैं उसके अंदर ये कहां से होगी, राइट साइड से ही अराइज होगी, और 50% जो आपके बचे हैं उसमें लेफ्ट साइड से क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, तो 85% तो ये क्या होती है, राइट साइड अरेंज होगी, और बाकी 15% लोगों में क्या होती है, जो लेफ्ट साइड से जो ब्रांच आ रही है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, वहां से ये क्या होती है, राइट। तो मोस्टली किसमें है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो अपन किसमें पढ़ते हैं, आरसीए के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन आगे थोड़ा सा और चले तो ये किसको सप्लाई करती है, तो ये करती है पोस्टीरियर साइड से इंटरवेंट्रिकुलर जो ग्रूव है वहां सप्लाई करती है। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो ग्रूव है, ठीक है, ग्रूव अपन ने पढ़ा था याद है, और पीछे वाले एंटी इंटरवेंट्रिकुलर, मतलब जैसे वेंट्रिकल हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो पीछे वाली साइड से इसको सप्लाई करने के लिए यहाँ ये जो आर्टरी है वो आपको दिखाई देती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये क्या करती है, 1/3 पार्ट होता है उसको ही सप्लाई करती है। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, 1/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको क्या करती है, सप्लाई करती है। या फिर अपन ये माने कि जो वेंट्रिकल है उसके पीछे वाली दीवार है उसको ये क्या करती है, सप्लाई करती है, नीचे वाली दीवार है उसको क्या करती है, सप्लाई करती है। तो अपन एक बोल सकते हैं इंफीरियर वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, जो वेंट्रिकल है उसके नीचे वाली जो सतह है उसको सप्लाई कौन करता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो करती है। अब एक लास्ट जो आर्टरी है वो और बची है, उसके अंदर थोड़ी सी चीज है वो अपन और देख लेते हैं। लास्ट आती है पोस्टेरो लेटरल ब्रांचेस, पोस्टेरो लेटरल, और ये क्या होती है, ब्रांचेस होती है। ठीक है, पोस्टेरो लेटरल ब्रांचेस मतलब ये क्या करती हैं, पोस्टीरियर साइड से क्या होती है, ब्रांच अराइज होती है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल को ये क्या करती हैं, सप्लाई करती है। मतलब पीछे वाली साइड से वेंट्रिकल को क्या करती हैं, सप्लाई करने का काम करती है। ये ब्रांचेज होती हैं, आर्टरीज नहीं होती। ठीक है, तो ये जो चीजें थी वो थी आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो आता है आपका लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, कि लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है उसके बारे में कुछ चीजें हैं वो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं LCA, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज। ठीक है, अब ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, काफी सारी ब्रांच अपन ने पढ़ी थी, मोस्टली 3 टाइप की ब्रांच अपन ने पढ़ी थी। तो सबसे पहली जो ब्रांच आती है उसको अपन बोलते हैं लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये सप्लाई करती है लाडा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाडा। अब ये सप्लाई किसको करती है, ये वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप भी कौन सा, एंटीरियर साइड का। ठीक है, जैसे अपन ये नॉर्मली हार्ट बनाते हैं तो इसके अंदर यहां से जो सप्लाई करती है, मतलब ये जो सप्लाई कर रही है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो अपन बोलते हैं। और ये क्या करती है, लगभग 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको क्या करती है, सप्लाई करती है, बाकी को नीचे वाला सरफेस है वो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर और अगर आप देखना चाहो तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके आगे वाले सरफेस को ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और कुछ जो राइट वेंट्रिकल है उसको भी ये क्या कर रही है, सप्लाई करती है, तो लिख देते हैं सम पार्ट ऑफ
सम पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के कुछ पार्ट को भी ये क्या करती है, सप्लाई करती है। अब इस आर्टरी को एक नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं विडो मेकर, विडो मेकर आर्टरी। विडो का मतलब है विधवा, और ये क्यों बना देती है, तो इसका एक सिंपल सा काम है कि किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर वेंट्रिकल की वॉल को सप्लाई करती है। ठीक है, किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, और यहां अगर ये सप्लाई प्रॉपर नहीं करवा पा रही, मतलब ये क्या करवाएगी, इसमें एमआई का रीजन बनती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और ये जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि ब्लड है मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह है वो प्रॉपर उस एरिया को नहीं मिल पाता, तो उसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। ठीक है, और ये मायोकार्डियल का मतलब है, मतलब हार्ट के अंदर जो टिश्यू है, मसल टिश्यू, उसको प्रॉपर ये चीजें नहीं मिल रही, वो प्रॉपर चीजें नहीं मिलेगी तो हार्ट है वो काम नहीं करेगा, और क्या होगा, सडन कार्डियक डेथ है वो आपकी हो जाएगी, कार्डियक डेथ, और वो भी कौन से टाइप की, सडन। तो अचानक आप फ्री हो जाओगे, तो मतलब ये इस आर्टरी को अपन नाम क्या बोलते हैं, इस आर्टरी को अपन सिंपल सा नाम बोलते हैं विडो मेकर आर्टरी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो आर्टरी है लेफ्ट एंटीरियर, इसकी क्या और ब्रांचेज हैं वो आपको देखने को मिलती है, तो हाँ बिल्कुल, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, उसकी आपको दो ब्रांचेज हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी अगर आप बात करो, एक तो होता है डायगोनल ब्रांचेस, डायगोनल नाम याद रख लो सिर्फ, डायगोनल ब्रांचेस, और एक होती है सेप्टल परफोरेटिस, सेप्टल परफोरेटर्स, PERFORATER, सेप्टल परफोरेटर। ठीक है, डायगोनल मतलब ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, और सेप्टल परफोरेटर मतलब सेप्टम को परफोरेट मतलब छेद कर अंदर जाने वाली जो आर्टरी है वो आपको किसमें मिलती है, सेप्टल परफोरेटर, वो ब्रांच किसकी है, लाडा की। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे अंदर जाएंगे और अंदर जाके क्या करती है, ये अंदर की जो मायोकार्डियम उसको सप्लाई करती है ताकि हार्ट है वो अपना प्रॉपर काम है वो करता रहे। अब नेक्स्ट जो 2 नंबर ब्रांच आती है उसको अपन बोलते हैं LCX, LCX, और इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्या बोलते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो इसको अपन बोलते हैं। अब इसकी बात करो तो ये जो आर्टरी है वो कहां आपको मिलती है, ये मिलती है लेफ्ट साइड की, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, कहां मिलती है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब एक बार थोड़ी सी अपन डायग्राम पे नजर मारते हैं, ये डायग्राम एक बार आप देखिए, तो यहां पे ये जो आपको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो ग्रूव है तो वो कौन सा है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसके बोला है अपन ने लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव को, ये यहां से क्रॉस होके ये पीछे की साइड में जा रही है और नीचे की साइड में जा रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, और इसको उस बोल्ट में शॉर्ट में LCX। ठीक है, और इधर वाली अपन ने वो देख ही ली पहले। ठीक है, एक बार फिर से देखना चाहो तो ये जो ब्रांच है इसको अपन बोलते हैं राइट कॉर्नरी आर्टरी, उसमें एक तो जो पीछे की साइड से ये जा रही है और एक मार्जिन पे जा रही है, तो ये होगी मार्जिनल आर्टरी जिसको मार्जिनल ब्रांच लिखा है, ये पीछे की साइड में जा रही है एक। ठीक है, यहाँ पे एक SA नोड के लिए है, एक AB नोड के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी जो आर्टरी है, और ये जो है वो डायगोनल आर्टरीज है। ठीक है, और सेप्टल परफोरेटर है वो भी आपको इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो ये LCX है वो क्या क्या और कहां सप्लाई करती है, तो ये मोस्टली सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, उसके अलावा लेटरल एंड पोस्टीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे वाली दीवार को ये क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, और लेटरल साइड को भी, मतलब किनार से घूम के जा रही है तो मतलब लेटरल साइड करेगी करेगी। ठीक है, अब इसके बारे में और काफी सारी ब्रांचेस होती हैं LCX की। ठीक है, 4 ब्रांचेस LCX की और आपको देखने को मिलती हैं।
अब इन चारों के आपको अगर नाम याद करने हो तो एक तो होगी आपकी एस ए नोडल आर्टरी। अब आप बोलोगे कि सर एस ए नोडल आर्टरी तो उधर थी, बिल्कुल एस ए नोडल आर्टरी। मैंने बोला था कि राइट की अगर निकलेगी तो वो लगभग 60% लोगों के अंदर ही देखने को मिलती है और 40% लोगों के अंदर एस ए नोडल आर्टरी है वो राइट लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी की एल शेप ब्रांच से क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, तो पहली होगी एस ए नोडल आर्टरी। ठीक है, दूसरी अगर बात करें अपन तो पोस्टेरो लेटरल आर्टरी। पोस्टेरो लेटरल, इसको ब्रांचेस लिखते हैं अपन क्योंकि ये ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, पोस्टेरो लेटरल ब्रांचेस, तो ये क्या करती है, लेफ्ट साइड की जो लेटरल है, लेफ्ट लेटरल ऑफ दी हार्ट, हार्ट के लेफ्ट लेटरल साइड को ये क्या करती है, सप्लाई करती है। तीसरा जो आता है वो आता है लेफ्ट एट्रियल ब्रांचेस, लेफ्ट एट्रियल ब्रांचेस। ठीक है, और ये क्या करेगी, लेफ्ट एट्रियम को क्या करती है, ब्लड सप्लाई, लेफ्ट एट्रियम को ये क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ आती है वो आती है ऑब्ट्रूज, ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्ट, और ये क्या करती है, लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल को कहीं ना कहीं क्या करती है, सप्लाई करती है। तो इसका लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल को ये क्या करती है, कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई करने का काम है वो करती है। तो ये चार चीज हैं वो इसके अंदर फिर याद रखना, ऐसे नोडल आर्टरी, पोस्टेरो लेटरल, लेफ्ट एट्रियल और ऑब्ट्यूज मार्जिनल, ये चारों की चारों हैं वो आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन लिखते हैं तो वो आती है कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन्स। ठीक है, अब कोरोनरी जो वेन्स हैं उसके अंदर क्या होती है, कोरोनरी वेन्स का अगर आप मेन काम पूछोगे तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करने का ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है, ताकि हार्ट के जो मायोकार्डियम है वहां जो भी वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बना है तो उसको वापस कलेक्ट करने के लिए, वहां से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए जो ब्लड वेसल्स काम में आते हैं उसको बोलते हैं वेन, और यहाँ पे जो आपकी आएगी वो आएगी कोरोनरी वेन। ठीक है, तो यहां पर आपको दो टाइप की वेन है वो आपको देखने को मिलती है। एक तो होती है जिसको अपन बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, एक तो लिखता हूं कोरोनरी साइनस वेन, और दूसरा मैं लिखता हूं द बेसियन वेन्स, द बेसियन वेन्स। अब ये जो कोरोनरी साइनस है और जो बेसियन वेन है इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये तो क्या करती हैं, कलेक्ट करके लाती हैं, और ये डायरेक्ट कहां डाल लेती हैं, हार्ट के चैम्बर में डाल लेती हैं, डायरेक्ट टू द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के चैम्बर में डायरेक्ट ब्लड है उसको क्या कर देती है, डाल देती है। जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर ही मोस्टली आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा कोरोनरी साइनस है तो उसकी क्या होती है, तीन वेन्स होती है, क्या होती है, तीन वेन होती है, और ये सारी की सारी वेन है वो लाके खाली करेगी किसमें, क्योंकि राइट साइड में अपन पढ़ते हैं राइट एट्रियम के अंदर ये जो वेस्ट मटेरियल है डीऑक्सीजन ब्लड है वो कलेक्ट होता है, तो ये भी किसमें डालती है, राइट एट्रियम के अंदर ये क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करती है। अब इसके अंदर आप बात करो कि कोरोनरी साइनस वेन है वो कितने टाइप की आपको देखने को मिल सकती है, तो आप बताना कि तीन टाइप की है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक तो होती है ग्रेट कार्डियक वेन, दूसरा होता है मिडल कार्डियक वेन, और तीसरा होता है स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, तीन नाम है, ग्रेट सबसे बड़ी, बीचली और सबसे छोटी। ठीक है, अब इसमें याद आपको क्या रखना है कि सबसे बड़ी है वो आगे वाली सरफेस से कलेक्ट करती है, मतलब लाडा के साथ साथ ये घूमती है, जहां लाडा सप्लाई करेगी वहां से ये उठा लेगी, पहली बात। मिडिल की अगर बात करो तो आपकी जो पीडीए है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वहां से एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ साथ बहती है और वहां से ब्लड है उसको कलेक्ट करती है।
तीसरी जो होती है स्मॉल, ये राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ साथ बहती है और ब्लड है उसको क्या करती है, कलेक्ट करती है। तो सिंपल सी, अगर आपसे कोई भी पूछे कि कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में आप बताइए, तो कोरोनरी सर्कुलेशन में आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद में फ्लो चार्ट बनाओगे, तो फ्लो चार्ट के अंदर आप बनाओगे आरसीए और इधर बनाओगे एलसीए। आरसीए के अंदर आप फिर से 6 ब्रांचेस हैं उनको 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 और 6। एलसीए की आप बनाओगे तो एलसीए के अंदर आप बनाना 1 2 और 3, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो आपकी होगी लाडा, अब लाडा की आप बनाओगे 2, ठीक है। उसके बाद में दूसरी होगी आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सॉरी पोस्टीरियर डिसेंडिंग नहीं आपकी है, चलो कोई बात नहीं, एलसीएक्स। तो एलसीएक्स है उसकी फिर से आपकी 4 ब्रांचेस हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो 1 और 2, इधर भी 1 2 3 और 4, ये 4 ऐसा चार्ट है वो आप इसमें बनाओ। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखो कि कौन किसको सप्लाई करती है, और एक सिंपल सा डायग्राम जो आपको नोट्स में दिया गया है उस डायग्राम को आप सिंपल बनाओ, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लास थी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव नहीं है, ठीक है। लाइव में कुछ एक प्रॉब्लम आई थी, इसकी वजह से अपन इसको वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।